बिहार राज्य से जुड़ी सभी परीक्षाओं के लिए बिहार राज्य विशेष से प्रश्न सदैव पूछे जाते हैं। तो आप सभी के लिए एक मैं नया शुभारंभ कर रहा हूं। बिहार राज्य विशेष का समग्र अध्ययन का शुभारंभ हो रहा है। आप सभी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये क्लासेस आप सभी की, इसका एक पूरा कंप्लीट सेपरेट बैच भी आपको मिलेगा बिहार राज्य विशेष का, और साथ ही हमारा जो ज्ञान भूमि बैच है जो कि कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, जिसमें बीपीएससी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी होती है। आप सभी लोग उस बैच के माध्यम से जुड़ करके भी ये क्लास कर सकते हैं। उस बैच में लाइव क्लास साथ में रिकॉर्डेड सेशन दोनों मिलेंगे। और जो बच्चे हमारे साथ केवल बिहार राज्य विशेष में जुड़ना चाहते हैं तो बिहार राज्य विशेष का एक सेपरेट बैच भी आपको मिलेगा आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे। तो मैं एक नया शुभारंभ कर रहा हूं बिहार राज्य विशेष यानी बिहार जीके, जिसमें आपका स्टैटिक जीके बिहार का होगा और बिहार के साथ साथ जितनी भी, मतलब बिहार चूंकि बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है ना। बिहार भारतीय सभ्यता की उस मूलभूत भूमि में से है जहां से न केवल भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक विकास प्रारंभ हुआ, बल्कि ज्ञान, दर्शन, धर्म, सामाजिक चेतना, बहुत सारी वैश्विक धाराओं का भी शुभारंभ हुआ। तो बिहार राज्य विशेष का शुभारंभ हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास से जरूर जुड़े। आज के सेशन में मैं केवल ये बोल के नहीं जा रहा हूं, आज ये आपका पहला सेशन भी है, आप इससे जुड़िए। आज हम पहले सेशन में एक बार समझने का प्रयास करेंगे कि आप मेरे साथ यदि इस बैच में जुड़ेंगे, आप मेरे साथ ये बिहार राज्य विशेष की क्लासेस करेंगे, तो आपको मैं क्या क्या चीजें पढ़ाने वाला हूं। हमारा कंप्लीट जो ज्ञान भूमि बैच है वहां पर एक क्लास होगी, वहां पर डिटेल में क्लास आपको मिलने वाली है। और साथ ही आपको जो है, मैं जो बिहार राज्य का स्पेशल बैच बन रहा है वहां पर आपको ये चीजें पढ़ाऊंगा। तो दोनों में से आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप के माध्यम से आप इसमें जुड़िएगा, संस्थान में कॉल कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डिटेल दी गई है, नंबर दिए गए हैं। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप आपका प्ले स्टोर और गूगल ऐप स्टोर दोनों जगह अवेलेबल है। क्लास आप बढ़िया व्यवस्थित तरीके से मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से समग्रता से कर सकते हैं। तो चलिए एक बार थोड़ा सा मैं आपको परिचय दिलाने वाला हूं और मैं बताने वाला हूं कि बिहार राज्य विशेष को हम कैसे पढ़ेंगे, क्या हमारा पूरा थॉट प्रोसेस रहेगा। तो आप सभी लोग समझिए। देखिए, बिहार भारतीय सभ्यता का मतलब लैंड ऑफ नॉलेज कहा जाता है बिहार को। मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था प्राचीन काल में। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, नालंदा, विक्रमशिला, विश्व विख्यात विश्वविद्यालय बिहार में थे। आधुनिक काल में जो स्वतंत्रता आंदोलन की वैचारिक प्रयोगशाला बिहार को ही कहा जाता है। बिहार के इतिहास में एक तरीके से केंद्रीय स्थान है। शुरुआत ही प्राचीन भारत के इतिहास का बिहार से होता है, ठीक है। तो बिहार का अध्ययन केवल अतीत को जानने का माध्यम नहीं है, बल्कि भारत के वर्तमान और भविष्य को समझने की कुंजी है। इस आधार पे हम बिहार को पढ़ेंगे, मैं बहुत समग्रता से आपको पढ़ाऊंगा। और समकालीन समय में, वर्तमान में जो बिहार राज्य की प्रशासनिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, बहुत सारी विविध जटिल चुनौतियां हैं जिनसे बिहार लगातार गुजर रहा है। लगातार बहुत तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वहां से पलायन हो रहा है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, बाढ़ की समस्या से बिहार जूझ रहा है, जलवायु संबंधी चुनौतियां बिहार के सामने हैं, सामाजिक असमानताएं हैं, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य की समस्या है ना, शासन और नीति निर्माण में बहुत सारी समस्याएं। तो ये सब चीजों को हम बिहार को पढ़ेंगे। और आप सभी जानते हैं बिहार राज्य विशेष सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बीपीएससी में आता है, प्रीलिम्स में, मेंस में, बीडब्ल्यूएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, आपके बीट्रिपलएससी के एग्जाम, उन सब में आता है। बिहार दरोगा में आता है, बिहार की जितनी भी टीचर से जुड़ी हुई परीक्षाएं, हर जगह आता है। तो आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार लोक सेवा आयोग की अन्य जितनी भी परीक्षाओं की तैयारी है, सब के लिए एक समग्र विषय वस्तु लेकर के आ चुका हूं। और मेरा उद्देश्य है, जो लगातार पैटर्न बदल रहा है, अभी आप देख रहे हैं बीपीएससी अपने आप को लगातार अपडेट कर रहा है, या बिहार राज्य की परीक्षाओं में बड़ा बदलाव आ रहा है, अब वो ट्रेडिशनल रूप नहीं रह गया है ना। तो बिहार राज्य विशेष का समग्र अध्ययन मैंने तैयार किया है। अल्टीमेट मेरा उद्देश्य है केवल आपको जानकारी देना नहीं, आपको बिहार को एक प्रशासनिक इकाई के तौर पे, बिहार की सामाजिक संरचना के तौर पे, एक विकासशील तंत्र के रूप में उसको समझने में आपको सक्षम बनाऊं। ये अल्टीमेट मेरा प्रयास रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं, क्या क्या टॉपिक हमारे सिलेबस में होने वाले हैं। मैं यहां पर आपको स्पष्ट कर देता हूं कैसे हम लेकर चलेंगे, कैसे हमारी शुरुआत होगी, कैसे आप बिहार राज्य को समझोगे, बिहार राज्य को कैसे आप पढ़ोगे, ठीक है। तो चलिए, ये चैप्टर वाइज हमारी क्लासेस होंगी, लेक्चर वाइज एक एक लेक्चर में आपका जुड़ता जाएगा। सबसे पहले शुरुआत में करूंगा बिहार का राजनीतिक मानचित्रण। बिहार का राजनीतिक मानचित्रण, प्रशासनिक विभाजन, है ना,
बिहार का राजनीतिक मानचित्रण में जिला कितने हैं, प्रमंडल कितने हैं, यहां से हमारी शुरुआत होगी। प्रशासनिक और राजनीतिक मानचित्रण, अवस्थिति क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है ना। बिहार के प्रमंडल, बिहार के सभी जिले, है ना। इसके बाद जिला प्रमंडल आधारित मानचित्रण अभ्यास भी करेंगे। इसके बाद बिहार का सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे, जिसमें बिहार के सामान्य परिचय में ये पूरा तथ्यात्मक होगा, फैक्चुअल होगा, प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा। बिहार का भौगोलिक स्थान, क्षेत्रफल, सीमाएं, अवस्थिति क्या है, अक्षांश देशांतर विस्तार क्या है, बिहार का क्षेत्रफल, आकृति, भौगोलिक महत्व, सीमावर्ती और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भौगोलिक जो भू राजनीतिक महत्व है, वो सब देखेंगे। इसके बाद मेंस ओरिएंटेड भी हमें लेकर चलना है, केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड नहीं, साथ साथ मेंस ओरिएंटेड भी चीजें आप मेरे साथ यहां पर पढ़ेंगे। तो बिहार का नामकरण, बिहार के इतिहास, बिहार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कैसे बिहार का नामकरण हुआ, कैसे विकास हुआ, ऐतिहासिक निरंतरता कैसी रही, सांस्कृतिक पहचान कैसे डेवलप हुई, जलवायु, प्रमुख नदियां, मिट्टी के प्रकार, बिहार की जलवायु विशेषताएं, मानसून का स्वरूप, वर्षा वितरण, प्रमुख नदियां, नदी तंत्र, मिट्टी के प्रकार, उनकी कृषि उपयोगिता, यानी डिटेल में यहां पर आप पढ़ेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर बिहार की प्रमुख फसलें, कृषि की स्थिति कैसी है बिहार की, सिंचाई की स्थिति कैसी है, कौन कौन सी फसलें बिहार में होती हैं, सिंचाई के सोर्सेस कौन कौन से हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या गवर्नमेंट के प्रयास हैं। फिर बिहार का इतिहास पढ़ेंगे आप, प्राचीन बिहार का इतिहास पढ़ेंगे, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों ही। मध्यकालीन बिहार का इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन में मगध काल हो गया, मगध साम्राज्य का उदय, मौर्य प्रशासन, अशोक, गुप्त काल, बौद्ध बिहार, जैन धर्म, ये सब पढ़ेंगे। मध्यकालीन बिहार में दिल्ली सल्तनत में बिहार, शेरशाह सूरी का योगदान, मुगल प्रशासनिक प्रभाव। इसके बाद आधुनिक बिहार में स्थायी बंदोबस्त, किसान आंदोलन, ठीक है, सामाजिक आर्थिक प्रभाव, चंपारण सत्याग्रह और 1857 की क्रांति में बिहार का योगदान, ठीक है, 1857 की क्रांति में बिहार की भूमिका। इसके बाद बिहार का पुनर्गठन और झारखंड का गठन, बिहार को दो भागों में बांट दिया गया सन 2000 में, तो झारखंड आंदोलन, विभाजन के कारण सामाजिक आर्थिक प्रभाव। फिर इसके बाद बिहार का भूगोल भी देखेंगे, भौतिक विभाजन भी देखेंगे, गंगा का मैदान, दक्षिण बिहार का पठार, तराई क्षेत्र की विशेषताएं, बिहार की नदियां, सारे नदी तंत्र देखेंगे। गंगा नदी तंत्र सबसे बड़ा नदी तंत्र है, कोसी, गंडक, कमला, बागमती सारी नदियां देखेंगे, सोन नदी देखेंगे, क्या क्या बाढ़ की समस्या है, नदी आधारित क्या क्या योजनाएं हैं, ये सब पढ़ने वाले हो आप। जलवायु, वर्षा वितरण, तापमान, मानसूनी प्रभाव क्या है, तापमान प्रवृत्ति क्या है, जलवायु परिवर्तन के क्या संकेत हैं, मिट्टी की किस्में क्या हैं, जलवायु उपयुक्तता कितनी है, जलोढ़ मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, क्षेत्रवार वितरण क्या है, ये पढ़ेंगे। वनस्पति, जैव विविधता, वन्यजीव अभयारण्य पढ़ेंगे आप, वन कितने प्रकार के हैं, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल पार्क के बारे में क्या संरक्षण उपाय किए जा रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर भी पूरा कवर कर रहा हूं मैं यहाँ पे। बिहार के लोक नृत्य, जट जाटिन, डोमकच, विदेशिया, छऊ, लोकगीत जितने भी हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, त्योहार जितने भी हैं, छठ हो गया, सबसे बड़ा महापर्व है बिहार का, भारत में भी इसका विस्तार हो रहा है। सरस्वती पूजन बिहार में किया जाता है, दशहरा, है ना। कलाएं बहुत सारी है, मधुबनी पेंटिंग आपकी है, सिक्की है, पटुआ कला है, ऐसे ही बहुत सारी भाषाएं और बोलियां हैं, जैसे भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, वज्जिका, ये ठीक है। अर्थव्यवस्था बिहार की, एग्रीकल्चर, प्रमुख फसलें, उत्पादन, सरकारी योजनाएं, ठीक है। इसके बाद बिहार का पूरा जो है हम उद्योग देखेंगे, चीनी वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग आपका जो है यहाँ पर पूरा कंप्लीट, आपका हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट जो है आपका, जूट उद्योग। इसके बाद बिहार की खनिज संपदा के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें कोयला, चूना, अभ्रक, ये सारी चीजें देखेंगे। बिहार का पूरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें बिजली, परिवहन, संचार, इन मुद्दों को देखेंगे। बिहार का सकल घरेलू जो उत्पाद है, जिसको हम जीएसडीपी कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय। बिहार का पूरा गवर्नेंस, क्या संवैधानिक ढांचा है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कैबिनेट। बिहार की विधानमंडल, जिसमें विधानसभा, विधान परिषद को देखेंगे। बिहार की न्यायपालिका और न्यायिक संस्था को देखेंगे। प्रमुख राजनीतिक दल और उनका विकास देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय प्रशासन देखेंगे। सामाजिक विकास, जिसमें जनसंख्या, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, शिक्षा प्रणाली देखेंगे, प्राथमिक से उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण, शिशु मृत्यु दर, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं मैं यहाँ पे, डिटेल में लेकर के चलेंगे। सामाजिक कल्याण की योजनाएं, गरीबी, महिला, वृद्ध, ठीक है, पिछड़ा वर्ग, दलित, जनजाति, नीतियां, स्थिति, सब मेंस को भी जोड़ करके भी हम चल रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी बिहार की, कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वन स्टॉप सोल्यूशन मेरी क्लास, बस उसका हिस्सा बनना है, उसको आपको पढ़ना है, उसे मिस नहीं करना। वन, जैव विविधता संरक्षण प्रयास, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, पर्यावरण प्रदूषण,
वायु जल ध्वनि, इसके बाद जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव, हरित पहल, सतत विकास, ठीक है, पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल, बोध गया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, जितने भी आपके यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, धार्मिक स्थल हैं, बिहार में कौन कौन से हैं, पर्यटन नीति बिहार की क्या है, सांस्कृतिक सर्किट कौन से हैं, तीर्थ यात्राएं कौन कौन सी हैं, बिहार के ऐतिहासिक व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, चाणक्य, अशोक, विद्यापति, स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस, योगी अरविंद, समकालीन समय काल पे जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र और भी अन्य बहुत सारे व्यक्तित्व जोड़ेंगे, साहित्यकार, कला और वैज्ञानिक नेता, इसके बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन कौन है, पत्रकारिता का इतिहास और वर्तमान, प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं, खेल नीति, प्रसिद्ध खिलाड़ी और आयोजन, इसके बाद खेल विकास की प्रमुख चुनौतियां और अवसर, ये सारी चीजें, जिलेवार विश्लेषण, 38 जितने भी अभी जिले हैं, ये संख्या घटती बढ़ती भी रहती है जिलों की, सभी जिलों से जुड़ा हुआ आपको डेटा भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर राज्य की जितनी भी योजनाएं हैं, महिलाओं को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, ग्रामीण विकास को लेकर, नीति आयोग, एसडीजी कार्यक्रम, पंचवर्षीय योजनाएं, बिहार में उनका क्या कार्य जो है स्थिति रही है, सामान्य ज्ञान बिहार का, वन लाइनर फैक्चुअल डेटा भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कौन कहाँ कब कहाँ कैसे, ये सब कुछ आप पढ़ेंगे और ये सब कुछ पढ़ेंगे बिहार राज्य विशेष के कंप्लीट बैच में। ये क्लास हमारे जो बच्चे ज्ञान भूमि बैच का हिस्सा बनने जा रहे हैं आप सभी के लिए है। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए, समग्रता से ज्ञान भूमि बैच पे क्लास होगी और साथ में बिहार राज्य विशेष का मैं स्पेशल बैच आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं, जहां पर आपको डिटेल में बिहार राज्य विशेष आपको पढ़ाऊंगा। तो आप सभी मेरे साथ जुड़ करके एक ऐसी विषय वस्तु पढ़ने जा रहे हैं जिससे आपका पूरा का पूरा बिहार राज्य विशेष कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सारगर्भित, और साथ में बिहार का करंट अफेयर्स भी चलेगा। बिहार भी पढ़ोगे, बिहार का करंट अफेयर्स भी पढ़ोगे, ठीक है। तो एक ये नया शुभारंभ है, नई शुरुआत है, नए तरीके से मैंने बिहार राज्य विशेष इससे पहले भी आपको पढ़ाया है, समान अध्ययन पिछले 10 वर्ष से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको चिंता नहीं करनी, बस आराम से पढ़ना, इत्मीनान से पढ़ना, ठीक है। और ज्ञान भूमि वाला बैच जो आपका है, जो बच्चे हमारे साथ पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं, जीएस फाउंडेशन कोर्स में, जिसमें पूरा समान अध्ययन भी पढ़ेंगे आप, है ना, वहां पर मेरी जीएस मास्टरी क्लास भी लाइव होती है ज्ञान भूमि बैच में। एक आपका ये स्टेट स्पेशल की क्लास भी आपकी, बिहार राज्य विशेष, बिहार करंट अफेयर्स भी आपको वहां पर क्लास मिलेंगी, मतलब एक कंप्रिहेंसिव क्लास आपको मिल रही है, सब कुछ आपको एक ही बैच में अवेलेबल हो रहा है। तो आप लोग ज्ञान भूमि बैच का हिस्सा बन सकते हैं या बिहार राज्य विशेष के लिए बिहार राज्य विशेष बैच को भी पढ़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आप सभी के लिए एक बड़ा प्रयास मेरे द्वारा शुरू किया जा रहा है, आराम से पढ़ेंगे, मस्त होके पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, कुछ भी नहीं आपका बचेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग बस तैयार हो जाइए, ठीक है। अगले सेशन से ही मैं क्लास लेना चालू कर दूंगा बिहार राज्य विशेष की, ठीक है ना। चलिए।